हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतदान कराने का दावा किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी 7 आरओ कार्यालयों का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। शहर में 750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7 रिटर्निंग ऑफिसर और 5000 से अधिक कर्मचारी तैनात रहेंगे। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर बूथ पर व्हीलचेयर, पानी, शौचालय और फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से मताधिकार का उपयोग कर सके। भिवंडी मनपा चुनाव को लेकर शिवसेना उप शहर प्रमुख रितेश यादव ने टिकट विवरण तथा चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ दल बिना जमीनी समीक्षा के उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने अभी भी फैसला लंबित है। उन्होंने दावा किया कि वे 15 वर्षों से भिवंडी में सक्रिय हैं, फिर भी टिकट प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी दिख रही है। यादव ने फर्जी दस्तावेज, डुप्लीकेट वोटर कार्ड और संदिग्ध मतदान जैसे मुद्दों पर कड़ी निगरानी की मांग की और स्पष्ट किया कि टिकट न मिलने पर भी वे जनता की सेवा के लिए मजबूती से चुनाव में लड़ेंगे। भिवंडी शहर के खोनी गांव स्थित सिद्धार्थ नगर इलाके में शुक्रवार को ज्योति टेक्सटाइल नामक पावरलूम कारखाने में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया और आग की चपेट में आकर आसपास की 3 अन्य पावरलूम फैक्ट्रियां भी नष्ट हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने के दौरान एक अन्य सिलेंडर में विस्फोट होने की दीवार गिर गई और एक दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अवैध उत्खनन और मिट्टी चोरी का गंभीर मामला सामने आया, जिसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता किशोर बंडू पाटिल के अनुसार जनवरी से 24 दिसंबर 2025 के बीच मोटर डंपर की मदद से करीब 20,400 ब्रास मिट्टी और मोरम की चोरी की गई, जिससे कई मानी कंपनियों को लगभग 14,96,500 रुपए का नुकसान हुआ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की सफल लैंडिंग के साथ ही हवाई सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हो गई है। बेंगलुरु से आई इंडिगो की पहली फ्लाइट का वाटर कैनन सैल्यूट के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही मुंबई देश के उन चुनिंदा वैश्विक शहरों की सूची में शामिल हो गया है जहां 2 पूरी तरह कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसे भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भिवंडी मनपा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा हालात पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बदलाव की अपील की। पार्टी नेताओं ने कहा कि वर्षों से एक ही राजनीतिक व्यवस्था के चलते भिवंडी का विकास रुका है और हजारों करोड़ के बजट के बावजूद मूलभूत सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान करते हुए मोहल्ला क्लिनिक, 5,000 सीसीटीवी कैमरे, डोर स्टेप सेवाएं, सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर बनाने और घर पट्टी व नल पट्टी में राहत जैसी गारंटी दी। पुरी में बजरंग दल विहित का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार का विरोध। उड़ीसा के पुरी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के सामने विरोध रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की अपील करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जहां शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तापमान गिरने से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वाराणसी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मानकोली में शुरू हुए मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन महाराष्ट्र के मंत्री कपिल पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जयेश शेलके और डॉक्टर रोहिणी नितिन पाटिल सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
कपिल पाटिल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेडिसिटी हॉस्पिटल के शुरू होने से मानकोली और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। नवी मुंबई के तलोजा एमआईडीसी में केमिकल कंपनी में भीषण आग। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तलोजा एमआईडीसी इलाके में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।